पाता। और परमेश्वर ने कहा तुम भी किस में हो? एक लड़ाई में हो। आमीन। तुम किस में हो? तुम तो लड़ाई में हो। अगर उसने कहा तुम लड़ाई में हो, तो लड़ाई में लड़ने वाला अगर नियम के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। बाइबल बताती है आपकी जो परीक्षाएं हैं एक्चुअल में वो आपकी उपजाऊ मिट्टी है जहां पर आप ग्रो करेंगे। आप समझ रहे बात को? आपकी परीक्षा जो है, मुश्किल परीक्षा, आपकी लाइफ लगी हुई है उसके पीछे। अगर वो चीज ना हो तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, आपको ऐसा लगता है। बड़ी परीक्षा आपकी जॉब लाइन पे लगी हुई कि आप परमेश्वर में आ चुके हैं, आपके रिश्तेदार आपको तंग कर रहे हैं, एक परीक्षा आपकी लाइफ में है। एक्चुअल में उस परीक्षा को परमेश्वर यूज करना चाहता है आपको ब्लेस करने के लिए। आप ध्यान से समझना। 25 आयत को पढ़ेंगे, 20 से 25 आयत। पौलुस ने कहा तो विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वो भी सत्य को पहचान सके। सुनो मेरी बात, विरोधियों को कैसे समझाना है? नम्रता से, के डंडे से, कि मेरे पास भी लाखों लोग हैं, कि इससे, कि धमकी से। सुनो मेरी बात, आप एक व्यक्ति को पहचान सकते हैं कि वो आत्मिक है या शारीरिक है अगर आप में परमेश्वर का वचन हो। जब आपका विरोध होता है, एक्चुअल में आपका विरोध इसलिए होता है कि जहां आपका प्रचार ना जा सके वहां उनका कुप्रचार चला जाता है। और एंड में सब कुछ भला ही होता है, क्योंकि या ऐसे सुनते वो यीशु मसीह के बारे में। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब हुआ क्या, अगर मैं स्पिरिचुअल हूं, अगर मुझे मालूम है कि ये विरोध है, तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये मेरी बरकत के लिए और मेरी ब्लेसिंग के लिए है। और पौलुस ने कहा अपने विरोधियों को नम्रता से समझाना, उनको इंटरनेट पे आके धमकियां मत देना कि मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा नाना हूं, मैं तेरा दादा। इससे से आप पहचान जाते हैं कि ये व्यक्ति आत्मिक है कि नहीं, कि ढोंग कर रहा है आत्मिक होने। आप समझ रहे मेरी बात के नहीं? उसने कहा विरोधियों को कैसे समझाना? नम्रता से, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे। सुनो मेरी बात, अब जो विरोधी हैं, जो आपका विरोध है, जो शैतान आपके पीछे लगा है या लोग आपके पीछे लगे, वो आपके लिए उपजाऊ मिट्टी के समान है। पर जहां पर आपने वचन तोड़ दिया और आप भी विरोध में लग गए, वो मिट्टी नहीं फिर रह गई, उसमें आपने मिलावट कर दी। फिर वो आपने जो किया ना, वो आपको ऊंचा नहीं करेगा, नीचा कर देगा, आपकी वैल्यू को डाउन कर देगा, आपके सिस्टम को डाउन कर देगा, आपकी महिमा नहीं होगी, क्योंकि आपने वर्ड जो है वो तोड़ दिया। इसलिए मैं कहता हूं गिफ्ट जरूरी है, पर अगर वचन ना हुआ तो मरोगे। तो सुबह की मीटिंग में लोग थे यहां पे, बंद करनी पड़ी टेस्टिमनीज। इतने लाइन में लंगड़े, अंधे, गूंगे, क्या मेरे को याद तक नहीं, सच बता रहा हूं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन अगर वचन नहीं होगा तो जब परीक्षाएं आएंगी आपको यह मालूम नहीं होगा कि मुझे रिएक्ट कैसे करना है, मुझे इस पे क्या रिएक्ट करना चाहिए। और रॉन्ग रिएक्शन आपको उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि जहां आप परमेश्वर का वचन तोड़ देंगे वहां परमेश्वर आपके साथ फिर नहीं होगा। और वो परीक्षा फिर आपको ऊपर नहीं लेके जाएगी, कहां लेके जाएगी? नीचे। वो आपकी महिमा नहीं करेगी, आपकी बेइज्जती करेगी। आपकी ग्लोरी नहीं होगी, बल्कि आपकी बेइज्जती होगी, क्योंकि आप भी उनके जैसे रिएक्ट कर रहे हैं। आपने भी दांत के बदले दांत कर दिए। उसने कहा अपने विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें भी मन फिराव का मन दे दे। इमेजिन करो, ये वचन परमेश्वर ने, पौलुस ने तीमुथियुस को कहा था। इसका मतलब एक एक वचन जो परमेश्वर आपसे कहता है वो कितना जरूरी है बाइबल में। हमें चाहे वो प्रेयर करने का हो, वो डिसिप्लिन में रहने का हो, वो फास्टिंग करने का हो, वो बोने का हो, वो सेवा करने का हो, एक एक वचन के पीछे आपकी
जबरदस्त ग्रोथ छुपी हुई, मैं आपको बता रहा हूं। एक वर्ड के पीछे, आप समझ रहे कि नहीं? एक वचन के पीछे आपकी ग्रोथ छुपी है। अगर आप समझ जाएं कि इस वचन को परमेश्वर मुझे पूरा करने के लिए क्यों कह रहा है, हाथों को उठा के हालेलुया बोलो जोर से, फिर से बोलो 7 बार 3 बार जोर से हालेलुया। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, अखाड़े में लड़ने वाला नियम के अनुसार अगर ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। आमीन। हमारे युद्ध में भी हमारे लिए एक नियम ठहराए गए। ये नियम है विरोधियों के लिए। आपने इसे तोड़ दिया, आप लड़े भी, अखाड़े में गए भी तो भी हार गए, क्योंकि आपने विधि के अनुसार नहीं लड़ा। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरा युद्ध आत्मिक है, तेरा युद्ध इंसानों से नहीं, किसी धर्म से नहीं, किसी समाज से नहीं, तेरा युद्ध शैतान के साथ है, आत्मिक शक्तियों के साथ है। अपने सिर पे हाथ रख लो, आज फायर कैच करो लड़ने के लिए और जीतने के लिए। फायर कैच करो अपने परिवार के लिए, फायर कैच करो फाइनेंस में बढ़ने के लिए, फायर कैच करो परीक्षाओं से पार आने के लिए, फायर कैच करो यीशु मसीह के नाम में बड़े काम करने के लिए, फायर कैच करो शर्मिंदगी को हटाने के लिए। आमीन हो जाए बरकत तुम्हारी।